जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं वीडियो हम। पहला क्वेश्चन है, सास का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऋग्वेद में अधन्य, वध योग्य नहीं, जिनका वध नहीं किया जाता है, जिन्हें मारा नहीं जाता है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुप्रिया झील। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राजसी तांगड़ी या तलिकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में 7 लोग थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी होती है। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? इससे पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे, ये वही क्वेश्चन है। 4 जुलाई को अभी बताए थे। इसे अपसौर कहा जाता है और 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है। उस दिन सबसे कम दूरी होती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? हॉकी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में दिया जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन हैं? वात्स्यायन। मानव शरीर की सबसे छोटी
अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर के सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। ये कहाँ होती है? दिमाग में। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? जोनास ई साल्क ने की। कालाजार रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? देविका रानी चौधरी को। देविका रानी रोरिक होगा वैसे। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। जल गैस किसका संयोजक है? CO और H2 का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? रूस की सहायता से। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें सागर के ऊपर घास उगाती है और लाल लाल कलर की रहती है। देखा होगा आपने पिक्चरों में, उसमें दिखाई देती है कि वो सागर के ऊपर जो है ऐसा लगता है कि घास जमी हुई है, उस पर नाव दौड़ रही है, लेकिन वो सारगैसो सागर है। उसमें जो है घास टाइप की होती है, ये लाइसोसोम होता है। सारगैसो सागर जो है वो लाइसोसोम होता है, वो घास होती है लाइसोसोम। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। दचिग्राम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली। यहाँ पे जैनियों का सबसे बड़ा मंदिर है। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोने को। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ते का, जिंक का, Zn जिसका सिंबल होता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता, जिंक भी कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। सारगैसो वाला जो बताया था उसमें वही लाइसोसोम शैवाल पाया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.E.O. ह्यूम ने की थी। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? साल्सेट द्वीप पर। ये यहाँ पे 7 द्वीप हैं। शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। इसे सांझ और भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि ये शाम और सवेरे काफी बड़ा दिखाई पड़ता है।
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि? श्रव्य तरंग या ऑडिबल ध्वनि कहेंगे, क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति ही हम मनुष्यों को सुनाई देती है। इससे ऊपर की आवृत्ति की ध्वनि मनुष्यों को नहीं सुनाई देती है। उससे ऊपर की आवृत्ति को चमगादड़ सुन सकते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमन ने। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद से। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है हिंदू राजा कौन है? समुद्रगुप्त को। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का, जिसमें नौका चालन होता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। आंतरिक परिवर्तन का कोण 24 डिग्री का होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम का चिन्ह। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया जाता है? एडवर्ड टेलर के द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म की। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन संलयन होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र सिंह ने की थी और शुंग वंश की नींव की स्थापना की थी। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हनीमैन। निंद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? ट्रिप्नोसोमा। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? कपिल देव। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? R.K. नारायण। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि में। सबसे पहला कृषि में नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किसे मिला था? स्वामीनाथन को। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सुआंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। कैरोना नदी वेनेजुएला पे है।
पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल? ज़ैफ्लेशिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तुर्की में। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नीचे दिया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान भारत आया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और किसकी नकल की थी? ताजमहल की नकल की थी। जय हिंद, जय भारत।